बांग्लादेश कुछ बड़ा करने का प्लान तैयार कर रहा है। मोहम्मद यूनुस क्या चाहता है, ये सवाल हर तरफ उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत से तनाव के बीच हाई कमीशन को दिल्ली से ढाका बुलाना एक बड़ी खबर है। आखिर यूनुस ने अपने हाई कमिश्नर को ढाका क्यों तलब किया है? क्या भारत से संबंधों को लेकर ढाका में कोई बड़ी बैठक होने जा रही है? क्या हाल के दिनों में भारत के रुख के बाद बांग्लादेश में हड़कंप है? यूनुस ने क्या भारत के डर से अपने हाई कमिश्नर को ढाका बुला लिया है? यह सवाल इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि एक तरफ भारत विरोधी हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है, बांग्लादेश लगातार उबाल पर है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी लगातार भारत निंदा कर रहा है। और अब इसी के बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने उच्चायुक्त को ढाका बुला लिया। यूनुस ने उच्चायुक्त को भारत से ढाका क्यों बुलाया है, यह आपको आगे वीडियो में बताएंगे, मगर सबसे पहले बांग्लादेश से आई एक और परेशान कर देने वाली खबर को देखिए। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के कम से कम 5 घरों में आग लगाने की घटना सामने आई है। और हैरानी की बात देखिए कि घरों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया था। यह घटना शनिवार 27 दिसंबर को परिजोरपुर जिले में हुई है और बताया जा रहा है परिवार के सदस्यों के मुताबिक आग लगने के वक्त वो घर के अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद थे। कुल 8 लोग टीन और बांस की बाड़ काटकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके घर, सामान और पालतू जानवर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हमलावरों ने एक कमरे में कपड़े भरकर आग लगा दी, जिससे आग बहुत तेजी से फैल गई। और ऐसी कई घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसमें हादी की मौत के बाद लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जा रहा है। मगर सोचिए, एक तरफ हिंदुओं को इतनी खौफनाक तरीके से टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, उस पर यूनुस चुप है, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ दिखावा और भारत के खिलाफ साजिश। और अब नया दिखावा ये कि ढाका में अपने उच्चायुक्त को उन्होंने बुला लिया है। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को अचानक ही ढाका वापस क्यों बुलाया गया? रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को देर रात विदेश मंत्रालय के अर्जेंट कॉल आई। इस अर्जेंट कॉल के बाद वो ढाका पहुंच गए। जो द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बीच ये कॉल आया है। और अब क्यों उन्हें ढाका बुलाया गया, आइए उस पर एक नजर डाल देते हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक भारत के साथ हालिया द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को देखते हुए नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को तत्काल ढाका बुलाया गया। अखबार ने विदेश कार्यालय के एक नाम न बताए जाने की जिम्मेदारी पर सूत्रों के हवाले से ये कहा कि हामिदुल्लाह सोमवार रात ढाका पहुंचे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें हाल की द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर चर्चा के लिए ढाका बुलाया गया है। भारत ने मिशन में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी है। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश के दूत रियाज हामिदुल्लाह को तलब भी किया था और ढाका में भारतीय मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई थी। ऐसे माहौल में रियाज हामिदुल्लाह को ढाका बुलाना एक अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। हालांकि इस तनाव के बीच ढाका ने ये भी संकेत दिए हैं कि वो दिल्ली के साथ रिश्तों को पटरी पर लाना चाहते हैं। पिछले हफ्ते अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने कहा था कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस खुद भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की कड़वाहट किसी के हित में नहीं है। इसी दिशा में बांग्लादेश सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसे अहमद ने अच्छे संबंधों की दिशा में कदम बताया था। लेकिन उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में अशांति की नई लहर दौड़ गई है। उसके बाद कई सारे हिंदुओं को निशाना भी बनाया जा रहा है। देश में एक के बाद एक हिंसक मामले सामने आ रहे हैं। अब तक कई इलाकों में आगजनी हुई है, साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ती ही जा रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की भारत ने लगातार निंदा की। भारत लगातार इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहा है। देखना यह होगा कि बांग्लादेश कब इस हिंसा को रोकने में कामयाब होता है और कब हिंदुओं के लिए यूनुस एक सफल कदम उठाते हैं। वहीं सभी की निगाहें इस तरफ टिकी हुई है कि ढाका से अब क्या नई खबर सामने आती है, क्योंकि उच्चायुक्त ढाका पहुंच गए हैं। यहां पर बैठक में क्या अहम फैसले लिए जाते हैं और भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर क्या नई पहल सामने आती है, ये देखना होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़।